हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एसबी क्लासेज। कल की लेक्चर में हम सब बात किए थे विज्ञान के प्रकार। उसके पहले हम सब जान लिए कि विज्ञान कहते किसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, आज जो है हम सब देखेंगे विज्ञान के जो प्रकार हैं उनके परिभाषाओं के बारे में, क्योंकि जानना ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा जो कि याद करने में आसानी होगा। तो आप सब देखिए आगे जो है, देखिए हमारा जो विज्ञान है अनेक प्रकार से है। विज्ञान अनेक प्रकार से, मुख्य जो है 3 प्रकार हैं। तो जो 3 प्रकार मुख्य, उसके परिभाषाओं को हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, हमारा जो पहला विज्ञान का प्रकार है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी उसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहेंगे, PHYSCIS। आप सब जो है इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी पता रहना चाहिए। देखिए फिजिक्स। अब ये जो है हम कुछ ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं रट्टा मार के बैठे हैं कि विज्ञान के अंदर ये हो गया, वो हो गया, जो भी रहेगा, मतलब तरह तरह की लोग बात बताते हैं। लेकिन हम रट्टा आपको नहीं कहेंगे मारने के लिए, क्योंकि आप सब ऐसा कोशिश कीजिए कि हम सोने जाए तब भी हमको याद रहे। वो रट्टा मारने से थोड़ा काम चलेगा। तो देखिए, आप जो है भौतिक विज्ञान के अंदर केवल इतना ही चीज़ याद रखिए, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं, ठीक। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं। प्रकृति आप समझ ही रहे हैं, प्रकृति आप समझ ही रहे हैं, जो मानव के द्वारा हुआ या फिर और काफ़ी सारे काम हुए किया जाता है ना, वही प्रकृति के अंदर आ जाएगा। प्राकृतिक घटना यानी जो प्रकृति के द्वारा, जो नेचर के द्वारा घटना हो रहा है, उसको कहेंगे। इसके अंदर तमाम चीज़ें, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ऐसे तमाम जो है चीज़ें मिलेंगे। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, ये चीज़ पता है ना, विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं, इतना अगर आपको पता है तो आप इजीली, इतना आगे पीछे आपको याद होना चाहिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बताया गया था ना, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना, वही चीज़ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। हमारा भौतिक विज्ञान क्लियर हो गया। ये जो है इतना इजी परिभाषा है, आप केवल इसमें 2 ही चीज़ याद रखिए, आसानी से आप परिभाषा बता दीजिएगा। आपको बताने में भी आसानी होगी, क्योंकि हम वैसे अगर रट्टा मारेंगे तो शायद नहीं याद होगा। लेकिन अगर ये जो 2 चीज़ है इसको हमने याद कर लिया, भौतिक विज्ञान में केवल यही 2 चीज़ याद किए हैं, तो आसानी से जो है हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा को बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वही क्या हो जाएगा, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अब जो हमारा दूसरा साइंस का प्रकार है उसका नाम है रसायन विज्ञान। उसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब सेम चीज़ें इसमें भी जो है हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। ये देखिए, इतना चीज़ अगर हमको याद रहेगा तो हम आसानी से रसायन विज्ञान को बता सकते हैं। क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या, गुणधर्म, किसके गुणधर्म, किसके गुणधर्म बताइए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक गुणधर्म, ये कौन सा विज्ञान है, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो रासायनिक गुणधर्म, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक गुणधर्म बनाने की विधि, संरचना आदि घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक गुणधर्म बनाने की विधि, पदार्थों की संरचना एवं गुणधर्म बनाने की विधि आदि का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। तो बेसिकली हमको इतना याद रखना है, अगर ये चीज़ हमको याद हो गया तो हम आसानी से बता सकते हैं रसायन विज्ञान कहते किसे हैं।
अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बायोलॉजी। इसका स्पेलिंग हो जाएगा BIOLOGY। आप जो है स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि याद रखना ज़रूरी है, पूछ सकते हैं कुछ लोग आपसे। तो देखिए इसमें हमें क्या याद रखना है? जीवित प्राणी एवं सजीव। जीवित प्राणी एवं सजीव। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर स्थित, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर स्थित सभी जीवित प्राणी एवं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। इतना अगर हमको पता रहेगा, जीव विज्ञान में क्या क्या है? सजीव हो गया, और सजीव और जीवित प्राणी। इतना चीज़ अगर हमको याद है तो हम आसानी से बता सकते हैं जीव विज्ञान कहते किसे। सेम उसमें भी है, सेम इसमें भी है, इसमें भी विज्ञान की वहाँ शाखा, इसमें भी विज्ञान की वहाँ शाखा। केवल हमको इतना याद रहना चाहिए, प्रकृति इसमें क्या है? गुणधर्म, संरचना, बनाने की विधि। इसमें जीवित प्राणी, सजीव, तरह तरह की लोग तरह तरह से परिभाषित करेंगे। लेकिन ये जो परिभाषा है हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये जो फॉर्मूला एक तरह ले लीजिए, इसको मान लीजिए ये जो ट्रिक है, अगर हमको पता है, शायद ही हम कभी भूले नहीं, तो हमको हमेशा याद रहेगा परिभाषा। हमें केवल इतना चीज़ याद रखना है, तो हम परिभाषा एकदम हंसते हुए बता सकते, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें। ठीक, हमारा जो है आज का लेक्चर देखिए कंप्लीट हो गया। आपको जो बताया गया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बेसिकली हम सबको केवल यही 3 विज्ञान अभी पढ़ना है। हम सबको ओनली यही 3 साइंस पढ़ना है। ठीक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हम जब जाएंगे आगे तो उसके बाद अलग हो जाएगा, उसमें अलग अलग से पढ़ने के लिए मिलेगा। बॉटनी मिलेगा, जूलॉजी मिलेगा। जो बॉटनी है यानी बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे बता दे रहे हैं थोड़ा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। वही क्या हो जाएगा? वनस्पति जितने भी उसके बारे में हम उसके अंदर पढ़ेंगे, वही हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान, पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वही हो जाएगा जूलॉजी। वो दोनों फिलहाल याद रखिए, वो ऐसे बहुत पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो है तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसको चाहे जैसे आप भूलिएगा मत, कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आज का हमारा जो है क्लास देखिए समाप्त हो गया। अब जो है जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसके बारे में कुछ बेसिक बताएंगे। बेसिक जैसे भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, साइंस के जनक कौन है, ऐसे तरह तरह की है, तो बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।